नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देवबा का दोस्ताना। नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी में पूरे भक्ति भाव में नजर आए। काशी की धरती पर आते ही नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा अपनी पत्नी के साथ काल भैरव के दरबार में पहुंचे। मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। काल भैरव में दर्शन पूजन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। बाबा के दरबार में शेर बहादुर देवबा ने विशेष पूजा अर्चना की और नेपाल में सुख शांति की कामना की। पूजा के बाद दोनों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री योगी भी यहां उनके साथ मौजूद थे। काशी विश्वनाथ धाम के बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा वाराणसी में बने नेपाली मंदिर पहुंचे। यहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। काशी दौरे के दौरान 3 मंदिरों में नेपाल के पीएम ने आराधना की। भारत और नेपाल की धार्मिक मान्यताएं करीब करीब एक जैसी हैं, लिहाजा बाबा भोलेनाथ की नगरी में नेपाल के प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक दौरा भी नजर आया। नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा कई लिहाज से अहम रहा। दिल्ली में बैठकों के दौर के बाद शेर बहादुर देवबा जब वाराणसी पहुंचे तो यहां भक्ति भाव में डूबे नजर आए। इसके साथ ही काशी में हुई मेहमान नवाजी से भी नेपाल के प्रधानमंत्री काफी उत्साहित दिखे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा का भारत दौरा दोनों देशों के बीच बरसों से चली आ रही दोस्ती को नया आयाम देने वाला रहा। शेर बहादुर देवबा वाराणसी पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। काशी की धरती पर नेपाल के प्रधानमंत्री का 40 अलग अलग जगहों पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। लोक कलाकार बल्कि जो यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के अड़भंगी स्वरूप में भी नौजवान कलाकार स्वागत करते दिखाई देंगे। ये मैं आपको बाबा की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कैसे जो लड़कियां हैं वो नृत्य कर रही हैं, उनके पीछे जो युवक हैं वो बाबा विश्वनाथ के अड़भंगी स्वरूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं डमरुओं के साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा सबसे पहले काल भैरव के दरबार पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंध हैं और दोनों देशों के बीच धार्मिक आध्यात्मिक समानताएं भी देखने को मिलती हैं, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी देखने को मिली। और धार्मिक आध्यात्मिक भारतवर्ष नेपाल को भी भारतवर्ष के रूप में माना जाता है। भारतवर्ष में हिमवत खंड और पशुपति क्षेत्र नेपाल है, इसलिए भारत और जो नेपाल जो है वो पृथक नहीं है, एक ही है। तो एक प्रकार से जो 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख होता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के उल्लेखों में से केदारेश्वर और पशुपतिनाथ आधा आधा भाग माना जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग का लोग दर्शन करते हैं, जब तक पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं करते तब तक 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सबका एक समानता है। यहाँ की धर्म ग्रंथ जो है हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथ हैं, तो कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए एक है, अलग नहीं है। काशी का महत्व देश नहीं बल्कि दुनिया में भी है और इसीलिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी काल भैरव के दर्शन के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने यहाँ विशेष पूजा अर्चना की। और विश्वनाथ में तो आज इतना बड़ा दर्शन हुआ। अब हम हिंदू वादी के लिए तो मेरे को लगता है अब ये जूनी के लिए हम बस अब हमारा जूनी सफल हो गया। विश्वनाथ में इतना अच्छा मेरे श्रीमान और मैंने पूजा किया आज। बड़ी लंबी पूजा चली आपकी और जी। क्या मांगा क्या बाबा विश्वनाथ से? हमने अब
पहले तो अब देश के लिए मांगते कि देश की शांति, अब यहाँ भारत में है तो भारत की शांति, विश्व शांति, और सबके लिए अब आशीर्वाद, प्रगति, अपने स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए मांगा है। काशी विश्वनाथ के बाद शेर बहादुर देवबा वाराणसी में बने नेपाली मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचे। इस मंदिर को लेकर भी कई मान्यताएं हैं, कई परंपराएं हैं, जिन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से निभाया। नेपाली मंदिर में नेपाल के ही पुजारी पूजा करवाते हैं। इससे जुड़ी काफी पुरानी परंपरा रही है, जिसका भारत और नेपाल के बीच गहरा नाता है। प्राचीन समय में काशी को अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। काशी को सबसे त्रिशूल, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा काशी है, ये अभिमुक्त काशी है। किसी भी की अभिलाषा होती है कि एक बार काशी जरूर आएं और यहाँ आके पुण्य के लाभ भागी बने। तो इसी प्रकार से पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांत के सभी जगह पर यहाँ मंदिर है। घाट के किनारे देखिएगा, 80 घाटों में कोई स्टेट के राजा के कोई मंदिर है, प्रत्येक स्टेट के राजाओं का मंदिर हुआ करता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में नेपाल के जो प्राचीन समय के राणा शासन था, उस समय उन लोगों ने यहाँ मंदिर की स्थापना की है। पशुपतिनाथ जी। नेपाल के प्रधानमंत्री का काशी दौरा बेहद अहम रहा। नेपाली पीएम की पत्नी भी काफी उत्साहित नजर आईं और उन्होंने काशी विश्वनाथ में हुए बदलाव की सराहना भी की। प्रोग्राम में कोई और शहर में आई हूँ, और ख़ास करके ये विश्वनाथ के एरिया में तो ज़मीन आकाश का ही अंतर हो गया है। जब मैं पहले आई थी तो छोटे छोटे गली थे और बहुत लंबा चल के हम पहुँचे थे मंदिर। उस टाइम हम बस में आरती में गए थे 4 बजे सुबेरे, पर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हिड़ना टहल के जाना पड़ा था। अब तो इतना अच्छा बना लिया और सभी जितने भी बिल्डिंग्स है वो बहुत भव्य लग रहा है वहाँ पे, और पूरा गैंजीज जो हम गंगा माता को वहीं से दर्शन करना मिलता है, वो बहुत ही अच्छा लगा। वाराणसी से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली में थे। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच कई परियोजनाओं को लेकर समझौता हुआ। उम्मीद है कि शेर बहादुर देवबा का दौरा भारत और नेपाल के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने में अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं योगी की शक्ति साधना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना। दरअसल नवरात्र में हर बार की तरह इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर के दर्शन किए थे। नवरात्र के मौके पर आदिशक्ति मां भगवती की आराधना का खास महत्व होता है और योगी आदित्यनाथ हर नवरात्र में पूरे 9 दिन न सिर्फ उपवास रखते हैं बल्कि पूरे विधि विधान के साथ मां की आराधना भी करते हैं। उसी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर 3 अप्रैल यानी आज की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के दर पर थे, वहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं 2 अप्रैल की है। देवी पाटन मंदिर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। देश भर में आदिशक्ति मां भगवती की आराधना का पर्व नवरात्र मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह इस बार भी नवरात्र में उपवास पर हैं। सीएम योगी ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और विशेष पूजा की। नवरात्र के मौके पर विंध्यवासिनी के दर्शन के खास मायने हैं। नवरात्र के पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ में शक्ति साधना की। योगी आदित्यनाथ ने देवी मां की विशेष पूजा की, आरती की और आशीर्वाद लिया। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जब भारतीय नव संवत्सर की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मां भगवती के अनुष्ठान के साथ प्रारंभ हुई है और इस अवसर पर मुझे महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर सिद्धार्थनगर जनपद में एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने गोवंश को गुड़ खिलाया और उनकी सेवा भी की। नवरात्र में सीएम योगी हर साल 9 दिन तक उपवास रखते हैं और देवी मां की आराधना करते हैं। मां भगवती में सीएम योगी की पूरी आस्था है, जिसे वो बार बार जाहिर भी करते हैं। आदि शक्ति मां भगवती जगदम्बा की अनुष्ठान की तिथि होती है। आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। आप अनुमान कर सकते हैं कि जब देवी स्वयं शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है तो उनका अनुष्ठान, उनका पूजन ऊर्जा प्राप्त करने का भी एक आध्यात्मिक आयोजन है। नवरात्र के मौके पर इस बार 2 साल बाद कोरोना की पाबंदियां नहीं हैं, इसलिए भक्तों में भी उत्साह देखा जा रहा है। देवी मां की आराधना को लेकर तमाम भक्त भी मंदिर पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्र की अहमियत भी काफी ज्यादा है, जिसमें देवी मां की पूजा के साथ साथ कई खास आयोजन किए जाते हैं। नवरात्रि का विशेष आयोजन हम सब के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का भी एक माध्यम होता है। लोग इस अवसर पर अनुष्ठान करते हैं, देवी मंदिरों में श्रद्धालु जन जाकर के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, विशेष आयोजन करते हैं। नवरात्र के दौरान देवी मां की पूजा को लेकर खास इंतजाम किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की देवी मां के साथ साथ भगवान भोलेनाथ पर भी अटूट आस्था है। नवरात्र के पहले दिन ही सीएम भोलेनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचे तो यहां उन्होंने सबसे पहले काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव के दर्शन करने के बाद सीएम योगी ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किए और विशेष पूजा की। योगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना बेहद खास रही है। इससे पहले भी सीएम योगी का भक्ति भाव दिखाई दिया है। नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई। सबसे पहले आप सबको भारतीय नव संवत्सर और वासंतिक नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का यह पर्व नवरात्रि के रूप में हम सबके सामने आता है। भक्ति और शक्ति का पर्व नवरात्र पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी आस्था के ये रंग दिखते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।